Hello Libra, this is Padma Board Divine Reading and we are doing reading for this week 25th to 31st October. आपके प्रेमी के मन में क्या है, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ये हम जानना चाहते हैं कि आपको बताएं कि एक्चुअल उनके मन में क्या है जो बातचीत नहीं कर रहे हैं आपस में। तो ये एनर्जीज जो निकल कर आ रही है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको मैच ना करे। आपको मैच करता है तो आप रीडिंग आगे लिखिए। ओके, तो देख लेते हैं आपके प्रेमी के मन की हिडन फीलिंग्स क्या है लिब्रा आपके लिए। इम्परफेक्शंस, लव इज अ ब्यूटीफुल मेस, एम्ब्रेस इट्स इन इम्परफेक्शंस। देखिए, कमरा बिखरा हुआ सा है, चीजें जो है अस्त व्यस्त है, इम्परफेक्ट है। तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने प्रेमी में परफेक्शन ढूंढ रहे हैं और आपके जो प्रेमी है वो चाहते हैं कि इम्परफेक्शन को भी आप लाइफ की अपनाइए। नॉट जस्ट कि हर चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे, परफेक्ट रहे। तो ऐसे ना हो के बल्कि हम लाइफ को जैसी है वैसी ले। तो ये आपके पार्टनर की फीलिंग है। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये लिब्रा मुझे एक्सेप्टेंस तो दिख रही है उनके मन में। आपके लिए एक्सेप्टेंस तो है, या हो सकता है वो बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट हो रहे हो और ये उनके लिए सलाह हो कि थोड़ा सा इम्परफेक्शंस के साथ भी चलना सीखिए। तो देख लेते हैं क्या कार्ड्स निकल के आते हैं, आपके प्रेमी की करंट एनर्जी क्या है लिब्रा। 25th टू 31st अक्टूबर, लिब्रा की प्रेमी की करंट एनर्जी क्या है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जी हाँ, तेज तर्रार दिख ही रहे हैं, ऐसी वाइब्स वो दे ही रहे हैं। सेवन ऑफ wands, right? Justice. Okay. Bottom of the deck is four of swords. ये बहुत ज्यादा सोच विचार में लगे हैं, ये हीलिंग पीरियड में जा रहे हैं। काफी जो है चीजें इनके मन में चल रही हैं, क्या करना है, कैसे करना है। हर चीज का जवाब ढूंढ रहे हैं कि मुझे ब्लॉक क्यों किया है, आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, या लाइफ में क्या क्या टेंशन है। और सभी चीजों को हमें बैलेंस करना है, हमें अपने काम को बैलेंस करना है, हमें अपने विचारों को बैलेंस करना है, सच्चाई साथ लेकर चलनी है। जो भी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जो इम्परफेक्शंस हैं, देखिए रास्ता इजी नहीं है। और ये बंदे को देखे आप, एक इसने शूज ऐसा पहन रखा है, दूसरा उसने शूज छोटा पहन रखा है, ये देखा आपने। एक बड़ा शूज पहन रखा है, एक छोटा शूज पहन रखा है। तो ये आगे बढ़ रहा है, परेशानियों से लड़ रहा है, परफेक्शन के लिए वो नहीं खड़ा है कि भाई परफेक्ट मोमेंट आएगा तब अपन काम करेंगे। तो वो ये कह रहा है कि आप जो एकदम बैलेंस बनाना चाह रहे हो, तो वो अलग परफेक्शन है लिब्रा। और यहाँ पे जो है ये आपकी भी सोच मुझे लग रही है कहीं ना कहीं कि आप भी जैसे अपने पार्टनर को कह रहे हो कि ओके सेम टू यू, तुम भी मेरे इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करो। तो यहाँ पे दोनों ही तरफ से ये बातें निकलती दिखाई पड़ रही है मुझे, दोनों की तरफ से कि एक दूसरे से आप लोग प्रश्न कर रहे हैं कि भाई मेरे इम्परफेक्शन पे इतना ध्यान दे रहे हो, और ये भी तो देखो कि मैं कितनी परेशानियों से आगे बढ़ रहा हूँ। तो अभी मैं जूते सुधारूं, लेस बांधू, जूते का सेट ढूंढूं, इतना मेरे पास टाइम नहीं है। आई हैव टू फेस दिस कंडीशन सिचुएशंस इमिडिएटली, राइट नाउ। तो ये जो है जैसे पार्टनर आपसे पूछ रहा है कि तुम्हें बताओ मैं क्या करूं। इफ सिचुएशन इज लाइक दैट कि मुझे अभी तुरंत ही काम पर जाना है तो जाना है। आप तो बहुत ज्यादा परफेक्शन के पीछे मत भागिए कि भाई 1 ग्राम की भी गलती नहीं होनी चाहिए ना, दोनों तराजू के पलड़े ऐसे समान होने चाहिए कि 1 ग्राम की भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये एनर्जी अभी आपके पार्टनर के मन में चल रही है। देख लेते हैं कि 25 से 31 तारीख के बीच में ये क्या चेंजेस, मतलब क्या आपकी तरफ आते हैं कि क्या करते हैं, क्योंकि ये चलते हुए तो दिखाई पड़ रहे हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स है। और सोचते हुए भी दिख रहे हैं, विचार विमर्श तो चल रहा है इनके मन में कि भाई कैसे तोला जाए चीजों को, कैसे बैलेंस लाया जाए। तो देख लेते हैं क्या है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ वॉन्ड्स।
किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है कि ये अभी एग्जैक्टली तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, प्लानिंग ही इनकी चल रही है बहुत ज्यादा गजब दिमाग में, और पैसे और क्रिएशन को लेकर ये बहुत ज्यादा सोच विचार में लगे हैं। ये आपके जो है लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, मतलब तुला राशि कुंभ राशि की एनर्जी है, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, मतलब वृषभ राशि, अ, आपकी कन्या राशि और कैप्रिकॉर्न मकर राशि की एनर्जी है, मिथुन राशि की एनर्जी है। और जो बताती है कि ये बहुत जल्द से जल्द जो है स्टेबिलिटी पा लेना चाहते हैं, अपनी जो लाइफ को है बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बना देना चाहते हैं। देखो यहाँ पे क्वीन निकल कर आ रही, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये लॉजिकली जो है अपने एनवायरनमेंट को बहुत अच्छा बना लेना चाहते हैं, बिल्कुल क्वीन की तरह बना लेना चाहते हैं। और इसकी वजह से इन्होंने काफी बंदिशें भी लगा रखी हैं अपने ऊपर, खर्चे भी कम करते होंगे, निकलना विकलना भी कम होता होगा इनका। हालांकि मन तो इनका भागता है आपकी तरफ, परंतु इन्होंने बहुत सारी बंदिशें लगा रखी हैं कि देखिए खुद ही तराजू लेकर बैठे हैं कि मेरे को जो है सही डिसीजन लेने हैं लाइफ में, और उसके बेस पे मुझे सही काम करना है। तो यहाँ पे शायद आप भी अपने पार्टनर से ये कहना चाहते होंगे कि भाई इतना ज्यादा परफेक्ट मोमेंट का आप जो वेट कर रहे हो लाइफ में, ऐसे तो लाइफ ही बीती जा रही है। तो यहाँ पे एक जो डर है कि ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं उससे हम कैसे निपटेंगे, तो कहीं ना कहीं डर है कि भागो। तो एक जो इनके अंदर है ना भागो वाला हार्मोन जो है, एक हार्मोन होता है ना जो आपको परेशानी में कहता है भागो, आप यहाँ से भागो, आप यहाँ पे मत रहो, प्रॉब्लम है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा है कि भैया मैं अकेले रहूं, अपने में रहूं, अपने क्रिएशन पे ध्यान रखूं तो अच्छा है, और आपके साथ आएंगे तो क्या होगा, यहाँ तो बहुत लड़ाई झगड़ा और प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं। तो जो है इनके अंदर इच्छा तो बहुत ज्यादा है आपसे जुड़ने की, पर कहीं ना कहीं जो इनका लॉजिकल माइंड है वो इनको कह रहा है कि भाग लो यहाँ से। तो आप लोगों के बीच जो है ना एक संतुलन की जरूरत है एक दूसरे के लिए, ये नजर आ रहा है मुझे कि असंतुलन है। बहुत ज्यादा सोच लिया है कि प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स है, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स है, पर आप लोग सोच बहुत ज्यादा रहे हो और इस चीज को नहीं सोच रहे हो कि लाइफ इम्परफेक्ट होती है, परफेक्ट नहीं होती है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ निकल के आ रही है। तो यहाँ पे मेनली जो आए हैं वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, कप्स की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। तो सैजिटेरियस लियो भी हो सकते हैं, मेष राशि, धनु राशि और सिंह राशि भी हो सकती है, तो तुला राशि भी है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे निकल के आई हैं। 4-4 की एनर्जी आपको मिली है, कर्क राशि भी हो सकता है, और 4-4 बहुत ऑस्पिशियस होता है, स्टेबिलिटी लाता है। तो ये कह सकते हैं कि ये जो भी रिलेशन आ रहा है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, परंतु यहाँ दो रानियों की भिड़ंत भी दिखाई पड़ रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पावर को लेकर स्ट्रगल भी है, जहाँ पे एक व्यक्ति बहुत ज्यादा काम करने में यकीन कर रहा है, वहां पे एक व्यक्ति बहुत ज्यादा ये क्या वो क्या, ऐसे क्यों वैसे क्यों कर रहा है, जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जिसकी वजह से ये फीलिंग आ रही है कि भागो यहाँ से। तो एक तरफ ये भी है कि वो आपकी तरफ भी भाग सकते हैं, और एक तरफ ये है कि उनको जो है रिलेशन से डर लग रहा है कि ये हो पाएगा कि नहीं, हम जैसा सोच पा रहे हैं होगा कि नहीं, मुझे जो है उचित सम्मान मिलेगा कि नहीं, या ये मेरे इम्परफेक्शन पे ही चर्चा होती रह जाएगी। तो ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी निकल के आ रही है कि ऐसा नहीं कि वो आपको चाहते नहीं है, चाहते तो बहुत ज्यादा है, अट्रैक्शन तो बहुत ज्यादा है, पर उनके मन की दुविधाओं का निवारण यहाँ होता नहीं नजर आ रहा है। तो आगे आपके ऊपर है, आप रिलेशन कैसे ले जाते हैं। ये अभी तक की रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप कौन से और राशि की रीडिंग देखना पसंद करेंगे। टेक केयर, गुड बाय।